Hello friends, welcome back to Subject Venture in a new video of Abu Ben Adam, in which question answers regarding poem will be explained. A video has been uploaded earlier. It is a humble request to you all, kindly visit the link and watch that video in order to understand the poem, theme and other literary devices very well. जो भी नए लोग हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक उन्हें सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। कुछ सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, अपने रूम की प्रेजेंस से उसने कहा, व्हाट राइटेस्ट दाउ, क्या लिखते हैं आप। विजन रेज्ड हिज हेड, विजन ने अपना सर उठाया। एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड, एक सिंपैथेटिक स्वीट हारमोनियस लुक के साथ विजन आंसर्ड, द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दोज पर्सन्स हु आर लविंग द लॉर्ड। एंड इज माइन वन, क्यूरियोसिटी आस्क्स, अबू बेन एडम पूछता है उत्सुकतावश कि क्या मेरा नाम है इनमें। अबू सेड, ने नॉट सो, नहीं ऐसा नहीं है। एंजल आंसर देता है, रिप्लाइड द आंसर। अबू स्पोक मोर लो, अबू थोड़ा लो वॉइस में आकर के फिर से कहता है, बट चीयरली स्टिल, अभी वो खुश था। सेड, आई प्रे दी देन राइट माई नेम एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, मेरा नाम उन लोगों के तौर पर लिख लें जो लॉर्ड के साथ साथ उनके फेलो मैन को भी लव करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेफर्ड एज टू द प्रेजेंस इन द एक्सट्रैक्ट अबव। व्हाट डज अबू सेड टू द प्रेजेंस। आंसर, एंजल हु विजिटेड अबू इज रेफर्ड टू एज अ प्रेजेंस इन द एक्सट्रैक्ट। अबू आस्क्ड द प्रेजेंस व्हाट ही वाज राइटिंग। अबू के कमरे का वो प्रेजेंस एंजल था। अबू उससे पूछता है कि वो क्या लिख रहा था। क्वेश्चन सेकेंड, विजन इज, व्हाट इज विजन रेफर टू हियर, व्हाई डज इट रेज इट हेड। द विजन रेफर्ड हियर इज एन एंजल हु वाज राइटिंग द नेम ऑफ दोज पीपल हु लव द लॉर्ड। इस विजन में प्रस्तुत किया गया जो एंजल है और वो उन लोगों के नाम लिख रहा था जो लॉर्ड को लव करते हैं। उसने अपना सर इसलिए उठाया था ताकि वो अबू के द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही जवाब दे सके। मीन्स एंजल ट्रीटेड अबू विथ sympathetic वे एंड आंसर्ड हिज क्यूरियोसिटी विद a satisfactory manner. Thus, it is showed that Angel was impressed with Abu. What does Angel said to the Abu Ben Adam in the above extract? Angel told Abu Ben Adam that he was writing the name of those people who love the Lord. वो उन लोगों के नाम लिख रहा है जो कि लॉर्ड को पसंद करते हैं। In other words, Angel informed him that he was God messenger and making a report about persons. एंजल ये इंडिकेट करता है अबू बेन एडम को कि he is messenger of the God and he is preparing a report on the persons who love the Lord as well as his fellow men. Next question. What does Abu curiously asked Angel, what make Abu low? Abu curiously asked the Angel if his name was in the list that was prepared by Angel, कि क्या आपके द्वारा तैयार की गई लिस्ट में मेरा एक नाम है। निगेटिव आंसर ऑफ द एंजल, एंजल का निगेटिव आंसर कि नहीं, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। इस बात को सुन करके अबू लिटिल बिट लो वॉइस या लिटिल बिट डिसहार्टेंड फील करता है, बट वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, वो चीयरफुल रहता है और लेटर ऑन एक क्वेश्चन करता है। डज अबू फील डिसहार्टेंड एट द रिप्लाई ऑफ एंजल, विच वर्ड टेल्स यू सो, व्हाट डज अबू रिक्वेस्ट द एंजल टू डू। आंसर, नो,
Abu does not feel disheartened at the reply of Angel. अबू डिसहार्टेन नहीं फील करता है एंजल के जवाब को सुन करके. चीयरफुल रिक्वेस्ट ऑफ अबू ऑफ टू द एंजल टेल्स अस अबू मेंटल सिचुएशन. एक जो उसकी रिक्वेस्ट है जो लेटर ऑन वो करता है वो बताती है कि वो मानसिक कैसा था. अबू रिक्वेस्टेड एंजल, अबू रिक्वेस्ट करता है एंजल से कि वो उनका नाम उस सूची में लिख ले जो कि गॉड के फेलोमेन को लव करते हैं. सेकेंड पैसेज, एंजल रोट एंड वैनिस्ड. एंजल ने लिखा और वैनिस्ड हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया. क्या लिखा? अबू का नाम उस लिस्ट में जो कि फेलोमेन को लव करते हैं. नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद द ग्रेट विकनिंग लाइट. अगले दिन, अगली रात को वो फिर से आता है एक डैजलिंग लाइट के साथ. एंड शोड द नेम ऑफ whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड. उन लोगों का नाम देता है, दिखाता है जिसको कि गॉड ने लव ब्लेस्ड किया था. एंड लो, देखो, अबू का नाम उन सब से ऊपर था. क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डज एंजल राइट? डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड द नाइट आफ्टर द एंजल वैनिस्ड. आंसर, एंजल write the name of Abu Ben Adam in the list of persons who love the God's fellow men. अबू उन लोगों के नाम में अपना नाम जोड़ने की बात करता है जो कि गॉड के लव फेलोमेन को लव करते हैं. एंजल इसके बाद चला जाता है. सेम एंजल अगेन अपीयर्ड इन द रूम ऑफ अबू. अगली रात को फिर से वही एंजल आता है अबू बेन एडम के रूप में. एंड शोड हिम द लिस्ट ऑफ द पीपल. अबू को उन लोगों का नाम दिखाता है जिनके लव को गॉड ने ब्लेस्ड किया हुआ था. इन दिस वे एंजल अगेन शोड अबू दैट हिज नेम वॉज अ ब्लेस्ड वन. सेकेंड क्वेश्चन, ब्रीफली गिव करेक्टर स्केच ऑफ अबू बेन एडम. Answer, Abu Ben Adam was person of religious conscience. Abu was a God-fearing person who was not only loved but also his fellow men. In short, Abu was a truth-spoken person, open-hearted person and optimistic person. Truth-spoken, अपनी बात को सच्चाई के साथ कहना. open-hearted, क्लियरली अपनी बात पूछना और अपनी बात कहना. ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज ही वॉज होपिंग दैट गॉड विल लव हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन. इट केम अगेन विथ ग्रेट वेकनिंग लाइट. हम जान रहे हैं इट एंजल के लिए आया है. द एंजल अपीयर्ड इन द रूम ऑफ अबू बेन एडम अगेन विथ डैजलिंग लाइट. सेकेंड लाइन, एंड लो अबू बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट. मीनिंग होगी, एंड as a surprise the name of Abu Ben Adam was at the top of the list. इन दोनों लाइनों में हमें पैराग्राफ में ये पता चलता है कि एंजल दूसरे दिन अबू बेन एडम के कमरे में आता है एक डैजलिंग लाइट के साथ, और दूसरा अबू बेन एडम का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर था जो उसके फेलोमेन को लव करते हैं. What did angel show to Abu? How can you look at the extract as a climax in the poem? Angel showed Abu the list of the persons whom God had blessed. उन लोगों के नाम एक लिस्ट में वो दिखाता है जिनके प्यार को, जिनके लव को गॉड ने ब्लेस्ड किया था. एंड द नेम ऑफ अबू वॉज एट द टॉप ऑफ इट. अबू का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर था. वी कैन कंक्लूड दैट द पोएम रीच्ड एट इट्स क्लाइमैक्स. हमें क्लाइमैक्स इसलिए पता चलता है क्योंकि फाइनल ट्रूथ ऑफ द पोएम एट लास्ट हमारे सामने आता है और अबू का सेटिस्फैक्शन भी यहीं पर मिलता है. फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट बीइंग आउट ऑफ मेन थीम ऑफ दिस पोएम. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोएम मेन थीम ऑफ इज ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन and the service of mankind is the best service of the God. As according to the poem, God blessed Abu as he loved not only God but his fellow men also, and thus the poem inspires us to love the whole mankind. Thank you friends for watching the video. आपसे रिक्वेस्ट है
आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। आपके अगर कोई सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। आपका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।